बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी शयान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। आप मेरे चैनल को बड़ी मोहब्बत से देख रहे हैं। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि रोमियो के साथ मिलकर मुसलमान जो है अपने अकब के दुश्मन से जंग करेंगे और उसके बाद फिर 80 झंडे होंगे रोमियो के जो मुसलमानों के ऊपर हमला करेंगे और हर झंडे के नीचे कितनी फौज होगी। तो आज मैं आपके सामने एक हदीस पाक पेश करूंगा। तो दूसरी बात मेरे नाज़रीन ये है कि कुछ दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि आपका कोई फेसबुक पेज नहीं है। तो फेसबुक पेज मैंने अभी नहीं बनाया, लेकिन मैंने फेसबुक ग्रुप एक बना लिया है अपना, कारी बाबर हफीज़ के नाम पर। तो अगर आप मैं इसी किस्म की वीडियो यानी इसी मौज़ूआत की वीडियो यानी कि फेसबुक के ऊपर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो मैं लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके उसको खोल के उसको देखें और साथ अपना उसको ज्वाइन भी करें। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़ .1 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। तो नाज़रीन, ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। ये मिशकात शरीफ की हदीस है, बाबुल मलाहिम में से। उर्दू का तर्जुमा इसका देख लेते हैं। हज़रत जी मखबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो नजाशी के भतीजे हैं, वो रवायत करते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो है रोम वालों से यानी सुलह करोगे अमन की खातिर, और फिर रोम वाले और तुम मिलकर अपने अकब के दुश्मन से जंग करोगे और तुम्हें फ़तह दी जाएगी, यानी अल्लाह की तरफ से मदद होगी और तुम्हें फ़तह होगी और माले गनीमत हासिल होगा और फिर तुम्हारा बचाव होगा, यानी कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम बच जाओगे। नाज़रीन, अगर आप हदीस पाक की इस यानी कि जुमले पे गौर करते हैं कि तुम्हारा बचाव होगा, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं होगी, तुम यानी कि अहले रूम के साथ मिलकर यानी कि एक मुआहदा कर लोगे या उनके यानी कि पार्टनर बन जाओगे, तुम्हारा बचाव हो जाएगा और जो वो रोम होगा वो बड़ा पावरफुल होगा, वो फिर उनको शिकस्त देगा, तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा, तुम्हें माले गनीमत मिल जाएगा। फिर फरमाया उसके बाद तुम एक सरसब्ज ज़मीन पर उतर जाओगे। उसके बाद ईसाइयों में से एक शख्स जो है वो सलीब को बुलंद करेगा और कहेगा कि सलीब जो है गालिब आ गई। तो जब ये सूरत हाल मुसलमान देखेगा एक, तो वो गज़बनाक हो जाएगा। तो मुसलमानों में से एक शख्स जो है सलीब को पकड़ेगा, उसको तोड़ डालेगा। तो इससे यानी काफ़ी यानी कि उनके अंदर आपस में अदावत बढ़ जाएगी। तो जो अहले रूम वाले हैं फिर वो मुआहदा तोड़ देंगे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है लश्कर जमा करेंगे। तो मुसलमान भी अपना लश्कर जमा करेंगे, असला लेंगे और उनके मुकाबले में निकल आएंगे। एक दूसरी हदीस में आता है फिर 80 झंडों के साथ वो मुसलमानों के ऊपर हमला करेंगे। तो इस जमात को अल्लाह रब्बुल आलमीन शहादत के यानी कि एजाज़ से सरफराज फरमाएगा। तो ये जो जुमला नाज़रीन, अगर आप इसके ऊपर गौर करते हैं, इसमें मुसलमानों की शहादत की तरफ इशारा है। बहुत ज़्यादा शहादतें होंगी यहाँ पर मुसलमानों की। और दूसरी बात जो फरमाई आप देखते हैं इस हदीस में, वो ये है कि अकब के दुश्मन के साथ जंग करेंगे मुसलमान, यानी कि मुआहदा कर लेंगे मिल के। तो अगर आप देखते हैं इस वक्त जो रोम है, अहले रोम, आपको पता है कि यूरोप सारा रोम था, ये रशिया भी रोम ही था किसी वक्त में। रोम के पहले 2 टुकड़े हो गए, फिर 3 हो गए। तो रशिया और यूरोप की इस वक्त जंग शुरू हो चुकी है। 2 ग्रुप हैं। रशिया के ग्रुप में अगर आप देखते हैं जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया है और अरब वर्ल्ड है सारा, पाकिस्तान है, ईरान है और अफ़गानिस्तान है और बांग्लादेश है और जितने भी मुल्क हैं इस्लामी, सारे रशिया के ग्रुप में है इस वक्त। और दूसरा ग्रुप जो है अकब का दुश्मन यही लग रहा है मुझे, जो यूरोप के अंदर 40 मुल्क हैं ये, और अमेरिका है, उसकी रियासतें देख लें आप कितनी हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इसी तरह जनूबी कोरिया भी है। तो यानी कि 2 ग्रुप हैं। तो मुसलमान जो हैं वो यानी कि रोम के साथ मिलकर यानी रशिया के साथ मिलकर कोई मुआहदा करेंगे, यानी कि इसमें हदीस में यह भी लफ्ज़ है कि उनका बचाव हो जाएगा मुसलमानों का, क्योंकि रशिया जब आगे होगा साथ चाइना होगा तो ये बहुत बड़ी जंग होगी। तो इसमें फिर वो जंग में मुसलमान इनके साथ होंगे, चाहे वो फ्रंट पे हो चाहे वो बैक फुट पे हो।
تو مسلمان ان کے ساتھ مل کر یعنی کہ پھر جنگ کریں گے تو فتح ہوگی، یعنی پھر دونوں کو. تو پھر وہاں پہ صلیب یعنی کہ وہاں پر پھر عیسائی کہیں گے کہ صلیب غالب آ گئی، تو پھر وہاں سے اختلاف بڑھے گا، پھر ان کی آپس میں بھی جنگ ہوگی. تو ناظرین میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے، مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے حالات کے تناظر میں. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے بتائیں. کیا یہ وہی جنگ تو نہیں جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے؟ یہاں بلاک بننے جا رہے ہیں. عقب کا دشمن کہیں یورپ تو نہیں ہے، امریکہ تو نہیں ہے، اور رشیا جو ہے یہ وہی گروپ ہے جس میں مسلمان معاہدہ کریں گے. تو آپ مجھے رائے دے سکتے ہیں اپنی کمنٹ کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.